नमस्ते दोस्तों। आज लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक को लेकर आया हूँ। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कमी हो वो कमेंट्स में लिखकर मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का भारतीय इतिहास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निश्चित नहीं हो सका। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सिंधु की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता को समकालीन नहीं थी? तो मेरा जो इसका हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। तो सुरकोटदा ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर, सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये मेरा हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जैसा कि आप देख रहे हैं। और निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी का किया गया था दोस्तों। ये मेरा सेलखड़ी जो इंग्लिश में अस्टीटाइट बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मेरे कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के कौन निवासी थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यावर, खानाबदोश, जनजातीय थे? तो ये मेरा शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर तो ईंट से ही बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के थे, कपास के थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये खोजकर्ता थे दयाराम साहनी ने है। सबसे पहले दयाराम साहनी ने ही खोज किया था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सॉरी दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो ये मेरा हो जाएगा लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज जो हुई थी हमारा लोथल में हुई थी। लोथल गुजरात में पड़ता है, वहाँ हुई थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज जो था दोस्तों ये मेरा था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन चार वर्गों में विभक्त था। आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ये जो सही चित्रण करता है ये कूट में दिया गया है दोस्तों। इसका हमको सही बताना है उत्तर। तो ये मेरा हो जाएगा केवल दो, यानी दो ये है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही थी? तो ये जो उक्ति है, उन्होंने पशुओं का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कौन थी? उचित समतावादी। ये जो था उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया था सिंध का नखलिस्तान? तो ये हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो काफ़ी फेमस है, ये पूरा स्थल मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो था मेरा त्रिभुजाकार। ये त्रिभुजाकार हो जाएगा दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब देखिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कैसे करें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, ये इधर आ जाएगा मेरा रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। यानी जो मेरा कूट ए है वो सही होगा, क्योंकि देखिए हड़प्पा जो है वो मेरा क्या है, रावी में है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। ये जो बी है मोहनजोदड़ो, ये मेरा सिंधु नदी के तट पे था, ठीक है। और ये जो मेरा ये लोथल जो है मेरा, लोथल ये जो मेरा है ये भोगवा नदी पे है। और कालीबंगा जो है ये भी घग्गर पे है। तो ये कूट ए जो मेरा है ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मेरा कालीबंगा से। कालीबंगा राइट आंसर। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? तो मेरा मिला है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है अब सिंध में स्थित है, ये अब पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार ये तो मेरा मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है। मोहनजोदड़ो भी अब मोहनजोदड़ो भी अब पाकिस्तान में पड़ता है।